आज मेरे पास है Redmi Note 14 जो एक लेजेंडरी सीरीज रह चुकी है Redmi की तरफ से। आई मीन एज फार एज आई रिमेम्बर मेरे कॉलेज डेज से जो नोट सीरीज चलती आ रही है इट हैज बीन वेरी पॉपुलर एंड आज इसका 14th वर्जन है जो मेरे हाथ में है, जिसको मैं ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से यूज कर रहा हूँ। एंड दैट्स व्हाई इस वीडियो में आपको एकदम इन डेप्थ इन डिटेल बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट यू गेट इन द Redmi Note 14। आपको क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, एंड इन द एंड बात करेंगे कि एग्जैक्टली आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। सो हाय गाइस, आई एम तेजस, यू वाचिंग Element Tech, and without any further delay, let's get started. सबसे पहले let's talk about the build and design of this phone. देखो यार, Redmi की सीरीज जो है वो बिल्ड में काफी अच्छे रहे हैं। Even this phone has a very sleek build, काफी slim design है, and the bezels on the phone are really good. I mean to be very honest, इसका जो bezel size है it gives a very immersive experience. But उसी के साथ में थोड़ा button placements की बात करेंगे, then you get volume buttons and a power button on the right side of the phone. Left side आपको पूरा empty मिलता है, कुछ भी नहीं है, but top side में you have a secondary speaker 3.5mm jack, IR ब्लास्टर है एंड उसके साथ में आपको सेकेंडरी माइक मिल जाता है। तो एज यू कैन सी यू ऑलरेडी गेट अ डुअल स्टीरियो एक्सपीरियंस ऑन द Redmi Note 14। तो उसे थोड़ा डिटेल में बाद में समझते हैं, बट कंटिन्यूइंग आपको फोन के बॉटम में मिल जाता है एक सिम कार्ड ट्रे, टाइप सी पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन एंड प्राइमरी स्पीकर ग्रिल। वेल, Redmi Note 14 के डिजाइन में एक चीज मैंने काफी अच्छी से नोटिस की है, इसका जो कैमरा आइलैंड है वो थोड़ा सा आपको कर्व्ड मिलता है एजेस की तरफ। तो जो प्रीवियस वर्जन थे उनमें आपको शार्प एजेस मिलते थे, यहाँ पर कर्व्ड होने की वजह से ऐसा फील होता है कि एक बबल टाइप फॉर्म हो चुका है फोन के बैक में, which is something I like about this phone। यहाँ पर मेरे पास पर्पल कलर में ये फोन है। इसके जो रियर में जो स्ट्राइप पैटर्न है वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लग रहा है। आपको Redmi की ब्रांडिंग भी मिल जाती है विद अ 5G टैग, दैट मींस इट्स अ 5G फोन, एंड आपको यहाँ पर सारे बैंड सपोर्टेड मिल जाते हैं। वैसे तो इसका बैक जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, यू डोंट गेट अ ग्लास बैक। तो ऐसा कह सकते हैं हम लोग वापस से पास्ट में जा रहे हैं जहाँ पर प्लास्टिक बैग्स होते थे, एंड वी डोंट नो मे बी आगे फ्यूचर में जाके हमें मेटल यूनिबॉडी फोन्स जो है वो भी वापस से मिल जाए। वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग होगी जानने के लिए। बट अगेन लेट्स नाउ टॉक अबाउट द डिस्प्ले ऑन द Redmi Note 14। तो यार डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे हैं। अगर रियल लाइफ में आप इस डिस्प्ले को देखते हो यू गेट अ वेरी क्रिस्प एक्सपीरियंस। आउटडोर कंडीशंस में अभी मैं गार्डन में खड़ा हूँ, मैंने अंडर द डायरेक्ट सनलाइट उसको यूज किया हुआ है, एंड 21 निट्स का जो ब्राइटनेस यहाँ पर कंपनी एडवर्टाइज कर रही है इट रियली वर्क्स गुड। आप डायरेक्ट सनलाइट में बिना दिक्कत के फोन को यूज कर सकते हो। फोन का जो डिस्प्ले है बहुत ही ब्राइट हो जाता है। अब बात करते हैं वीडियोस की। वैसे तो यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले आपको मिलता है विच इज अ 6.67 इंच का पैनल, काफी बड़ा डिस्प्ले है, एंड दिस इज काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड साइज जो आजकल सारे स्मार्टफोन्स में हमको देखने मिल रहा है। फोन हाथ में पकड़ने में भी एकदम बल्कि फील नहीं होता है, एंड इट्स अ वेरी लाइट वेट डिजाइन। अब स्पेसिफिकली वीडियोस की बात करेंगे तो यूट्यूब पे जब मैंने स्ट्रीम किया Redmi Note 14 में आपको 4K वीडियोस का ऑप्शन नहीं मिलता है। आप एट मैक्स 2K पर स्ट्रीम कर सकते हो वीडियोस को। और एक बात अच्छी है, आप 2K रेजोल्यूशन में एटलीस्ट HDR कंटेंट स्ट्रीम कर पाओगे। टॉकिंग अबाउट द ऑडियो क्वालिटी, यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर एक्सपीरियंस मिलता है, और उसी के साथ में आपको 300% तक वॉल्यूम इंक्रीज करके मिलती है। अब ये 300% वॉल्यूम इंक्रीज थोड़ा सा डाइसी लगता है मुझे। आई मीन टेक्निकली हम कह सकते हैं कि इसका जो पीक कैपेबिलिटी है स्पीकर का वो 300% ही होगा, एंड उसके थोड़े से नीचे वाले लेवल्स को इन्होंने 100% बना दिया होगा। टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ा सा गिमिक फीचर ही लगता है मुझे, एंड सिर्फ Redmi नहीं बहुत सारी कंपनीज ऐसे फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अगर आपके फोन में ऐसा वॉल्यूम बूस्ट वाला फीचर नहीं है तो कुछ एप्स भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे जो इस फीचर को अनलॉक कर देते हैं। बेसिकली स्पीकर पे जो लिमिट होता है उसको वो थोड़ा सा सरपास कर देता है। वेल, टॉकिंग अबाउट द फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑन दिस डिवाइस, यहाँ पर काफी अच्छे से काम करता है। आई हैव टेस्टेड इट। फिंगरप्रिंट एक्यूरेसी की बात करेंगे तो एवरी टाइम मैंने टच किया तो अनलॉक हो गया था फोन, पर समवेयर आई फेल्ट कि इसका जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है, थोड़ा सा और ऊपर प्लेस होता तो इट वुड हैव बीन बेटर। अब टेक्निकली मेरा हाथ तो काफी बड़ा है तो उसके हिसाब से जो पावर बटन प्लेसमेंट है इट इज वेरी गुड, मैं डायरेक्टली पावर बटन पे रीच कर पाता हूँ। बट अगर आपका हाथ थोड़ा सा छोटा होगा तो शायद आपको वॉल्यूम बटन पर रीच करने में थोड़ा सा तकलीफ होगा, क्योंकि ये थोड़े से हायर प्लेस्ड है, एंड यू माइट फील कि आपको थोड़ा सा फोन को झुकाना पड़ रहा है या फिर नीचे शिफ्ट करना पड़ रहा है वॉल्यूम बटन को एडजस्ट करने के लिए। तो फिर सिंगल हैंड यूजेज के अकॉर्डिंग आई फील ये फोन थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है अगर आपके हाथ थोड़े से छोटे हैं। अदर देन दैट अब तक का जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है इट हैज बीन गुड। अब डे टू डे यूजेज एक्सपीरियंस की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा लैगी है। कुछ स्पेसिफिक चीजें जब मैं करने जाता हूं तो थोड़े से फ्रेम ड्रॉप्स मुझे नोटिस हुए हैं इसके यूआई में। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस फोन का जो यूआई है इट इज नॉट कंप्लीटली ऑप्टिमाइज्ड, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैगी एक्सपीरियंस जरूर मिलता है। वैसे सॉफ्टवेयर की बात हो ही रही है तो लेट मी टेल यू कि यहाँ पर आपको काफी सारे ब्लोटवेयर्स मिल जाते हैं। ऑब्वियसली ये ब्लोटवेयर्स आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, पर स्टार्टिंग में ही आपको बहुत सारा कचरा यहाँ पर फोन में देखने मिल जाता है। दूसरी चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि इसका जो हैप्टिक फीडबैक है वो आपको थोड़ा सा एवरेज सा ही मिलता है, इसमें कोई प्रीमियम एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो ये एक चीज मुझे बार बार बॉदर कर रही थी। अब टू बी ऑनेस्ट मैंने काफी सारे हायर एंड वाले फोन्स यूज कर रखे हैं, जिस वजह से शायद मुझे थोड़ा सा आदत पड़ गया है वो एकदम सॉफ्ट वाइब्रेशन का।
बट दिस इज समथिंग विच यू शुड नो कि आपको ऐसा मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई आई फेल्ट कि आपको बताना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्मार्टफोन। एंड यहाँ पर मैंने काफी सारे गेम्स ट्राई किए हुए हैं। जैसे जब मैं BGMI खेल रहा था तो यहाँ पर HD+ हाई यही मैक्स सेटिंग है जिसमें आप खेल सकते हो। तो गेम प्ले के टाइम फ्रेम ड्रॉप्स थोड़े से होते हैं जो थोड़ा सा लैगी एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर सकता है। नाउ इफ यू आर अ कैजुअल गेमर, आप आसानी से खेल सकते हो गेम, ऐसा कुछ तकलीफ नहीं है। बट इफ स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए एक फोन ढूंढ रहे हो जो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा, देन दिस इज नॉट समथिंग विच यू बाय फॉर गेमिंग। बाकी डे टू डे परफॉर्मेंस, एप्स ओपनिंग क्लोजिंग, ये सारे अच्छे से कर लेता है। मैंने बैक टू बैक एप्स ओपन एंड क्लोज करके देखा, और ऐसा जब मैं एकदम फास्ट करने लगा था तब थोड़ा सा UI जो है वो लैग हुआ था। बट अपार्ट फ्रॉम माइनर फ्रेम ड्रॉप्स, ऐसा आपको यूज करने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कह सकते हैं बहुत ही टेक्निकल होकर मैं बता रहा हूँ, बट एज अ नॉर्मल डेली यूजर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सारे एप्लीकेशंस आसानी से काम कर लेंगे। अब बारी आती है कॉलिंग की, एंड एज सच कॉलिंग में मुझे दिक्कत फेस नहीं हुई। इवन जो इसके स्पीकर्स हैं दे आर लाउड इनफ, अच्छे से सामने वाले का आवाज सुनाई देता है, और डुअल स्पीकर होने की वजह से जो साउंड आउटपुट है, तो अगर आप कॉल स्पीकर पे लगाकर भी प्ले करते हो तब भी आसानी से ट्रैफिक सिचुएशन में भी आसानी से सुन सकते हो। जैसे मैंने अभी एक वीडियो प्ले किया हुआ है एंड यहाँ पर आसपास काफी ज्यादा नॉइज है, फिर भी मैं इस वीडियो को अच्छे से सुन पा रहा हूँ, तो इसका स्पीकर्स इसका एक प्लस पॉइंट बन जाता है। वैसे कुछ मैंने परफॉर्मेंस टेस्ट भी रन किए हुए इस फोन में, जिसके रिजल्ट्स आपको स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगा। और कहीं ना कहीं अगर मैं मार्केट से कंपेयर करूँ तो इस फोन का परफॉर्मेंस जो है वो एवरेज सा ही है। इट्स नॉट बेटर, इट्स नॉट वर्स, इट्स नॉर्मल। फाइनली लेट्स नाउ टॉक अबाउट द कैमरास ऑन दिस स्मार्टफोन। और यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे। वैसे तो 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिल जाता है, इट्स अ AI कैमरा एंड सोनी का LYT-600 सेंसर लगा हुआ है। बट कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि इसका जो पोस्ट प्रोसेसिंग है उसमें अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। आई मीन अगर मैं डायरेक्ट सनलाइट में फोटो क्लिक करता हूँ तो कहीं ना कहीं फोटोज जो है वो थोड़े से ओवर एक्सपोज होकर निकलते हैं। एंड इवन अगर मैं शैडो में जाके क्लिक करूँ तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी में मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी। दूसरी चीज, आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट में 2x मोड नहीं मिलता है, तो दैट मीन्स आपको 1x में पोर्ट्रेट क्लिक करने पड़ेंगे, जो एक्चुअली पोर्ट्रेट के वाइब नहीं देते, क्योंकि आपको एकदम क्लोज जाके पोर्ट्रेट क्लिक करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता है, तो नॉर्मल कैमरा में जब आप 2x में फोटो क्लिक करते हो तो वो बस एक जूम्ड वर्जन है, इट्स नॉट एक्चुअल टेलीफोटो। बाकी अगर मैं शटर स्पीड की बात करूंगा तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिले मिलता है, इट्स नॉट वेरी स्नैपी। और आउटडोर कंडीशन के फोटोज में जो कलर्स है वो थोड़े से ऑफ लगे मुझे, दे आर नॉट ऑन पॉइंट। ओनली इफ अगर आप फोटो क्लिक करते वक्त सब्जेक्ट पर टैप करके फोटो क्लिक करोगे तब आपको जाकर थोड़ा सा बेटर आउटपुट मिल सकता है, बट इट इज ऑल वेरी सब्जेक्टिव। और कैमरा का जो एक कंसिस्टेंट आउटपुट है वो यहाँ पर नहीं मिला मुझे। नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी। यहाँ पर 5000 mAh के ऊपर की आपको बैटरी कैपेसिटी मिलती है। 45 वॉट का चार्जर आपको मिलता है जो काफी अच्छे से चार्ज कर लेता है। तो प्राइसिंग के हिसाब से मैं कहूंगा अच्छा खासा फास्ट चार्जिंग हो जाती है। और अगर एक एग्जांपल दूं तो मैंने 1:45 पर मैंने इसको चार्ज पे लगाया था, तो 2:09 पर ये 100% चार्ज हो गया था। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 1 घंटे में 50% चार्जिंग हो जाती है। और दिन भर का बैटरी बैकअप की बात करें तो आराम से आपको 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। ऐसा मान लो शाम तक आपको 20 से 30% की बैटरी आपके फोन में मिल जाएगी। तो फाइनली प्रोज एंड कॉन्स अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये फोन किन लोगों को खरीदना चाहिए? नंबर 1, जिनको एक रिलायबल फोन चाहिए जो दिन भर का बैटरी बैकअप दे। नंबर 2, जो डेली आउटडोर कंडीशंस में काम करते हैं, जिनको फोन शायद अंडर डायरेक्ट सनलाइट यूज करना पड़े। और ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करने वाले लोगों को ये फोन काफी अच्छा लग सकता है क्योंकि इसका डिस्प्ले काफी ब्राइट हो जाता है। और उन्हीं लोगों को इस फोन को रेकमेंड करूंगा जिनको एकदम हाई परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा और गेमिंग है देन डेफिनेटली इस फोन को मत लेना, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी एंड साथ में आप एकदम एक्सट्रीम गेमिंग नहीं कर पाओगे। वेल, ये थे मेरे व्यूज ऑन द Redmi Note 14। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज मेक श्योर आप कमेंट्स में डाल दो सो दैट आई कैन आंसर देम। या फिर अगर इस वीडियो को 1000 से ज्यादा लाइक्स मिलते हैं देन आई विल ब्रिंग अ फुल डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द Redmi Note 14. So thank you so much for watching this video till now. It's me there signing off. You're watching Element Tech and I'll catch you in the next one. Bye.